बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का वाक़या और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह से क्यों दुआ में मांगा था। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोर मारा, इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ क्यों ना उसको ख़त्म कर दिया जाए। चुनाचे आप नंगी तलवार लिए निकले तो रास्ते में एक मुसलमान नुएम बिन अब्दुल्ला मिले। उन्होंने आपसे पूछा, उमर नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? तो आप बोले, मोहम्मद को ख़त्म करने जा रहा हूँ। नुएम ने कहा, ए उमर, पहले अपने घर की तो खबर ले ले, तेरे बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उमर फारूक का ये सुनना था कि फ़ौरन अपने बहनोई के घर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन जैद और बहन फातिमा बिन खत्ताब के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। वो आपको कुरान पाक पढ़ना सिखा रहे थे। उमर फारूक ने दरवाजे पर दस्तक दी तो सहाबी घर के हिस्से में छुप गए, जबकि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की आवाज़ सुन ली थी। फातिमा ने कुरान पाक छुपा लिए। अंदर दाखिल हुए तो पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गए हो। यह कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उसके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियाँ बीवी के मुंह से निकला, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं, तुमसे जो हो सकता है कर लो, इस्लाम तो हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। उमर ने बहन का खून देखा और ये अल्फाज सुने तो गुस्सा ठंडा हो गया। बोले, अच्छा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने औराक उनके हाथ में दे दिए। उन पर सूरा तो हा लिखी हुई थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेइख्तियार चिल्ला उठे, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरा करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना है, इलाही अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को कुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अकरम में थे। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कमर से तलवार लटकाए वहां पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने अंदर के एक छरी में से जाग कर देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया, बाहर उमर तलवार कमर से लगाए खड़ा है, न जाने किस इरादे से आया है। आपके चाचा हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे। फौरन बोले, उन्हें अंदर आने दो, नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्हें आने दो। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कलीमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं है? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, हम लोग हक पर है। ये सुनकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, जब हम लोग हक पर है और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाए? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है, तुम देख रहे हो कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाया, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अकरम से दो सफ़े बनाकर निकले और काबा की तरफ रवाना हुए। एक सफ़ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने यह देखा तो तैस में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा। जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा नजर आए तो हमला कर दिया। उन्होंने भी डट कर मुकाबला किया। आखिर काफिर उनको छोड़कर चले गए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।